हालांकि नथिंग टू डू विद मेरी टाइम, मुझे तो ये खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आप संभालें, क्योंकि करप्शन बहुत है, उसमें एड्रेस करना है, वरना मैं नॉट बिकॉज ऑफ द पोर्ट्स बट जस्ट बिकॉज पानी, ओशन, स्विमिंग, तो मुझे मैं सारे बीच देखे, लेकिन जो खूबसूरत बीचेस आपको मिले हुए नेचुरल, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान की कोस्टल बेल्ट पे, वो आप दुनिया घूमते फिरते रहे आपको नेचुरली चीज़ें मिल जाती हैं। हमें वो मियानी होर का एक लगून है जिसकी सिर्फ जो लगून का जो सिर्फ ओपनिंग है वो 4 किलोमीटर लंबी है और 60 किलोमीटर लंबा लगून है। वहाँ कोई ऑटोमेटिक आपको एक ब्रेक वाटर मिला हुआ है कुदरती, ऐसे 3-4 हैं आपके पास। हमने वहाँ कुछ किया ही नहीं आज तक, ऐसे ही पड़ा हुआ है बंजर। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जब आप देखें, ये सारे ब्लू इकोनॉमी के सब्जेक्ट्स, बिकॉज वो समंदर से रिलेट करते हैं। ये तो डायरेक्टली अफेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं। इनडायरेक्टली आप देखें तो इंडस्ट्री लगी हुई है, वज़ीर अली ज़ैदी बन चुके होते हैं। हाँ, मैं आगे देखूँ, अच्छा ये छोटी चीज़ भी नहीं है, $5 मिलियन, $10 मिलियन। मैंने कहा ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, अभी तो मैं वजीर बना नहीं हूँ, 3 हफ्ते बीच में, तो मैंने कहा जी ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं सारों को मिलूँ और मैं पूछूं अच्छा पहले भी होता, बोला सर जितना पिछला था उसका डबल कर देंगे। मैंने कहा अच्छा पिछला कितना देगा, 10 मिलियन। मैं कहा 20 मिलियन। मैं कहा यार ये रेट के साथ, तो पहले तो मुझे समझ आ गई कि ये होता क्या। नहीं सर, वो खजाने में नहीं, उनको जेल में डालूंगा, फिक्र ना करें, वो खजाना जेल का बना। देखिए एग्जाम्पल सेट करनी है ना। उनको फिर ये समझ आ गई कि ये अच्छा, समझ बहुत सारों को आ गई, लेकिन अभी तक ये जब स्टीवेन डोरिंग वाला था ना, उस वक्त भी हमें फिर इधर उधर से फोन आया कि आप 10 करोड़ रुपए ले लें और चुप करें, आपका क्या काम है इसमें यार, आप क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा भाई 100 करोड़ रुपए दे दो तो मैं चुप हो जाऊंगा। वही खर्चा था ना एक्स्ट्रा, 100 करोड़ में लेके फिर वो खजाने में डाल देता। सो ये इस तरह की ये, और यहाँ पता नहीं चलता पोर्ट का किसी को, क्योंकि अंदाजा नहीं है पता अब। सो देयरफॉर ये चीजें हमने एड्रेस की। अब आ जाएं जी डेमरेजेस के ऊपर। आपने बिल्कुल बात ठीक की सर। देखें आप डेमरेज की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना लैंडलॉर्ड हमारी पॉलिसी है। तो मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट्स इनहेरिट किए हैं, अभी मेरी 3 साल की वजारत में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट इशू नहीं हुआ किसी बर्थ का। हम करेंगे, लेकिन हम अपने टर्म्स अब इक्वल टर्म्स रखेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टर्म्स जो हैं वो पोर्ट के फेवर में जाएं, हम ये भी नहीं कह रहे कि सारे टर्म्स उसके फेवर में जाएं जो टर्म टेंडर कर रहा है। वो भी कमाएं, हम चाहते हैं कमाओ, हम बिजनेस ओरिएंटेड गवर्नमेंट है, बट जुल्म ना करो। अब इस वक्त हाल ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमें थे हमने इनहेरिट किए। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। स्कैनर लगे हुए, स्कैनर लगे हुए जिसमें से कंटेनर में स्कैन करना होता है। वो जिस जगह लगाए हैं उन्होंने, वो आउट ऑफ द वे, मैंने दरवाजा अगर यहाँ से मैंने बाहर निकलना है तो उन्होंने उधर लगा दिया कि जी अब वहाँ जाए, पहले वहाँ से स्कैन करके भाई वहाँ दरवाजे पे लगाओ। और उसके बावजूद जो हमारे टर्मिनल ऑपरेटर्स है वो हर कंटेनर के ऊपर एक चार्ज लगाते हैं, स्कैनिंग चार्ज, मगर हर कंटेनर स्कैन होता ही नहीं। तो हम लेके गए, हमने कहा जी हम उन पे स्कैन चार्ज लगाएं जो आप स्कैन कर रहे हैं, आप अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं चार्ज लगा सकते भी मेरा कंटेनर। तो हमने कहा कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप उन पर वो हमने इधर से पॉलिसी मूव की है, उधर वो जाके उन्होंने कोर्ट में स्टे ले लिया। ये आपकी बात ठीक है, और ये हर चीज़ में ही होता है। अगर आप कहते हैं स्टे हटवाना है, सर मैं अभी अल्लाह मुझे, मैं तो मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, तो मैं जज तो नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो भी एक पूरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के साथ एक पॉलिसी बन रही है कि ये जो 20-20 साल पुराने स्टे हैं ना, वी नीड टू फिगर आउट अ वे टू मूव ऑन इन लाइफ। मैं आपसे सॉरी गोइंग बैक टू स्टे, कनेक्टिंग इट टू ब्लू इकोनॉमी एंड मैं पोर्ट्स मैंने विजिट किए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हमारा पोर्ट है कराची, KPT और पोर्ट कासिम, ये सबसे करीब किससे हैं। मैं इनका बेहतरीन कंपेरेटिव एनालिसिस किया है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सब देखने के बाद ये बेहतरीन इनका जो एनालिसिस है ना, जो कंपेरेटिव और जो एग्जांपल हम फॉलो कर सकते हैं, मिसाल जो सक्सेसफुली हमें रेप्लिकेट करनी है, वो है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी। और ये मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। उसकी वजह ये है, जो आप में से सारे जो न्यूयॉर्क गए, न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी पहले सिर्फ न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी थी, बाद में वो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी बन गई, अब वो सिर्फ पोर्ट अथॉरिटी कहलाती है। देखें वो पहले मैनहट्टन जो आइलैंड था एक ज़माने में, वो क्यों आइलैंड था
दुनिया के जितने बाय द वे बड़े नंबर 1 सिटीज ऑफ द जो दुनिया में है ना, वो सारी पोर्ट सिटीज हैं। हांगकांग पोर्ट की वजह से, सिंगापुर पोर्ट की वजह से, दुबई जबल अली पोर्ट के बाद ये सब चीजें बनी है। न्यूयॉर्क पोर्ट सिटी था, लॉस एंजलिस पोर्ट सिटी है, सैन फ्रांसिस्को पोर्ट सिटी है, लंदन पोर्ट सिटी है। आप चले जाए ना, जहां पे भी चले जाएं, जो भी बड़े दुनिया टॉप सिटीज हैं वो पोर्ट। कराची भी तो बड़ा शहर ही था ना। हाँ, जो कराची का पोटेंशियल है ना, वो कराची मेरे ख्याल में 10% भी यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसकी वजूहात मैं आपको बताता हूँ, और ये पोर्ट से रिलेटेड है। जो न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट मॉडल है वो ऐसा था कि वो न्यूयॉर्क के अंदर जब रियल इतना पोर्ट की वजह से जब वो रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती चली गई, तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि अगर ये हमें $50,000 मिल रहा है इस वेयर हाउस का, तो वो अगर हम इसमें कोई जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप करके यहाँ कोई बिल्डिंग बना दें तो हमें $100 मिलियन मिलेगा। लेकिन फिर अब कार्गो कहाँ जाएगा? वो कार्गो चला गया न्यू जर्सी। तो जितना बड़ा कार्गो है ईस्ट कोस्ट का, बल्क लिक्विड व्हाटएवर, वो जाता है न्यू जर्सी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के पोर्ट में अब क्रूज लाइन्स लगती हैं, और वो जो वेयर हाउसेस थे और वो वहाँ सारी बिल्डिंग्स बन गई। आपको पता है कि वो जो 2 बिल्डिंग्स थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जिनमें ट्विन टावर, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की थी। और जो अभी वर्ल्ड वो क्या फ्रीडम टावर जो भी बना रहे हैं 110 मंजिल, वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी बना रही है। फिर उन्होंने कनेक्टिविटी करनी थी, लिंकन टनल, हॉलैंड टनल, ये जो ब्रिजेस हैं कनेक्टिंग न्यूयॉर्क, ब्रुकलिन ब्रिज, ये सारे न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी की मिल्कियत हैं। ये अगर आप वो गाड़ी जाएं टोल भरते हैं इनमें, उसमें अगर यह ऑटोमेटिक टोल है, इजी पास लिखा होता है, वो जो उसके पीछे आपने लिखा होगा न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी। वो सब वो मेंटेन भी वो करते हैं, मिल्कियत भी उनकी है। इसी तरह आप न्यूयॉर्क उतर जाए, वहाँ सामने बस स्टेशन है, पोर्ट अथॉरिटी कहलाता है वो, पोर्ट अथॉरिटी। तो कोई सोचे तो सही पोर्ट अथॉरिटी का बस से क्या ताल्लुक है? वो ट्रेन, वो जो बस स्टेशन है वो भी पोर्ट अथॉरिटी का। वो जो 5 ट्रेन चलती है कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क न्यू जर्सी, वो भी पोर्ट अथॉरिटी की है। और मैं आपको बताता हूँ, सबसे मशहूर एयरपोर्ट अमेरिका का है JFK, जॉन एफ कैनेडी, न्यूयॉर्क। वो किसका है? वो न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है, दे ओन इट। लगवाडिया भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट न्यू जर्सी का, वो भी न्यूयॉर्क पोर्ट अथॉरिटी का। और छोटे मोटे जितने एयरपोर्ट समंदर पे बने वो सब न्यूयॉर्क न्यू जर्सी पोर्ट अथॉरिटी ओन करती है। हर जहाज टेक ऑफ करने पे उनको पैसे मिलते हैं, हर जहाज लैंडिंग पे पैसे मिलते हैं। तो पोर्ट अथॉरिटी ये है ब्लू इकोनॉमी का ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। उन्होंने क्या किया, नेवी के पुराने जहाज लिए हैं, वो उन बर्थ में खड़े करके उनको म्यूजियम्स बना दिया। लोग आते हैं, टूरिज्म होती है, लोग जाते हैं, बच्चों को दिखाते हैं। मैं ये अच्छा, हमने तो बिल्कुल रिवर्स में चले गए हैं। अगेन ब्लू इकोनॉमी थॉट प्रोसेस गलत है। हमारे बच्चे कोई भी हो जाए, इंक्लूडिंग माई ओन, अब मेरा बेटा तो कहता है बड़े होकर यूट्यूबर बनना है। वो तो 10 साल का कहता है मैं यूट्यूबर बनूंगा। तो मैं 2 टका के वाला यूट्यूबर नहीं, तो पहले पढ़ तो ले। लेकिन आप सोचें, लॉयर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, फौज में चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ये सब बनना होता है। मुझे बताएं कि कितने लोग कहता है बड़ा होकर मैं जहाज का कप्तान बनूंगा, पायलट बनने को तैयार हैं कोई? मैं अभी इतने 3 साल में कितने लोगों से मिला हूँ मेरी टाइम सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान के। मैं आज तक सोचा कोई बच्चा बड़ा होकर बोले कि मैं जाके मर्चेंट नेवी में शिप का कैप्टन बनूंगा, आई लव टू सेल। किधर है ये कहानी? है ही नहीं। सो देयरफॉर ये सब्जेक्ट, इसे कहते हैं सी ब्लाइंडनेस। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, मेरा बेटा बोला उसको मैं बोट में लेके जाता हूँ, घुमाता हूँ खास तौर पे, नॉट कि मैं उसको कहता हूँ कि तू। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।